दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ का माहौल हो गया है। उनकी पार्टी के दो दिग्गज नेताओं ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया है और अब वो जनसुराज में शामिल हो गए हैं। जनसुराज के अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी में शामिल किया है, उदय सिंह ने पार्टी में शामिल किया है और ये नेता कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता बताए जा रहे हैं। लंबे समय से जब से नीतीश कुमार की पार्टी बनी है तब से ये नेता उनके साथ शामिल थे और अब उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ दिया है। इनमें दसई चौधरी और भुवन पटेल हैं। भुवन पटेल और दसई चौधरी ये दोनों ही बिहार की राजनीति में एक अहम रोल निभाते हैं और साथ ही जो जेडीयू है, जेडीयू में इन्होंने काफी लंबे वक्त तक अपना समय दिया है, अपना परिश्रम दिया है, लेकिन अब उन्होंने ये कहते हुए पार्टी छोड़ दी है कि जो जेडीयू है और जो नीतीश कुमार हैं वो अपनी राह से भटक गए हैं। जो समाजवाद की राह उन्होंने पकड़ी थी अब वो उस राह पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके अगल बगल के जो लोग हैं, उनसे राय लेकर वो सरकार चला रहे हैं। पूरी तरह से वो सरकार भी नहीं चला रहे हैं, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर इन दोनों ने कहा क्या है और जेडीयू का इससे कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है और इसका सीधा सीधा असर एनडीए पर भी पड़ेगा। एनडीए की वजह से कैसे जेडीयू के जो नेता हैं वो नाराज होते जा रहे हैं। लगातार शुरू से हम नाराजगियां देख रहे हैं कि जेडीयू में कई ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस गठबंधन से और अब तो इन्होंने सीधा पार्टी से ही किनारा कर लिया है। सबसे पहले हम आपको दसई चौधरी की बात बताते हैं। दोस्तों, दसई चौधरी के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उन्होंने बिहार की राजनीति में उनका एक रोल है वो क्या है। दसई चौधरी 3 बार के एमएलसी रह चुके हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद भी रहे हैं और चंद्रशेखर सरकार में 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं। यानी कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने निभाया है। जेडीयू के शुरुआती दिनों से वो जेडीयू से जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार के साथ हमेशा से वो रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप उनकी ये बात सुनिए। मैं बार बार उनसे आग्रह करते रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी का आजकल दिल और दिमाग भटक चुका है, दूसरे के बस में चले गए। पहले के नीतीश कुमार जिनको समाजवादी नेता कहा जाता था, आज वो सब चीज खत्म हो चुका है। दोस्तों, दसई चौधरी ने इसके अलावा कई और चीजें कही हैं। दसई चौधरी कहते हैं कि मैं बहुत दिनों तक जेडीयू से जुड़ा रहा हूं। जब मैं विधायक था तब नीतीश जी कुछ नहीं थे। लालू जी की पार्टी से 3 बार विधायक रहने के बाद फिर लालू जी के खिलाफ हमने तन मन धन से नीतीश जी का साथ दिया था। बाद में नीतीश जी ने हम पर ध्यान नहीं दिया, ना ही संगठन ना सरकार में सहभागी बनाया। हम बार बार उनसे अनुरोध करते रहे, मुलाकात भी की, लेकिन उन्होंने कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे महुआ से चुनाव नहीं लड़ना है, मैं संगठन में काम करने आया हूं। मैं एमएलसी, 3 बार विधायक, सांसद और चंद्रशेखर सरकार में मंत्री भी रहा हूं। अब क्या ही चाहिए, ये बात वो कहते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो नीतीश कुमार के आसपास के लोग हैं वो सरकार चला रहे हैं। अब नीतीश कुमार के आसपास कौन है? सबसे पहले तो उनके दो डिप्टी सीएम आएंगे। 2 डिप्टी सीएम जो कि बीजेपी से आते हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, ये दोनों ही इस वक्त सरकार चला रहे हैं, ऐसा इनका दावा है। ऐसा ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्योंकि अस्वस्थ भी दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब नीतीश कुमार को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से अपने सेंस में नहीं है, उनकी तबीयत कुछ खराब है और इस वजह से ही वो पूरी तरीके से सरकार चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है। इसके अलावा भुवन पटेल ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। भुवन पटेल कहते हैं कि मैं समता पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूं, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों का जिलाध्यक्ष रहा हूं। बिहार और उत्तर प्रदेश में पार्टी की ओर से चुनाव का पर्यवेक्षक के तौर पर भी मैंने बहुत अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार सबसे जीनियस मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब उम्र के अनुसार उनकी शारीरिक क्षमता कम हो रही है। उनके अगल बगल के लोग ही सरकार चला रहे हैं। ये बात उन्होंने सीधे तौर पर कही है। भुवन पटेल ने भी इस बात को दोहराया है कि जो नीतीश कुमार के अगल बगल के लोग हैं वही सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। और अब जेडीयू में भगदड़ की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जेडीयू में जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनकी नाराजगी नीतीश कुमार को देखनी पड़ी है कई अलग अलग मसलों पर। वक्फ का जब मसला आया था उस वक्त भी मुस्लिम समाज की नाराजगी तो थी ही, इसके अलावा जेडीयू में जो कई विधायक शामिल हैं उनकी भी नाराजगी नीतीश कुमार को झेलनी पड़ी थी। लगातार वो इस बात को कह रहे थे कि ये बहुत गलत चीज हो रही है। इसके बाद बिहार में जो कुछ भी चीजें हुई हैं, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, इसके पहले भी हमने कई सारी चीजें देखी कि बिहार की जो स्थिति है उसको लेकर जब भी सवाल किया जाता है तो जेडीयू के नेता भी इस बात पर नाराजगी दिखाते हैं कि बिहार को वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो उसे मिलनी चाहिए। और
क्योंकि वो गठबंधन में है, क्योंकि वो एनडीए के साथ गठबंधन में है, इस वजह से भी काफी ज्यादा चीजें नहीं हो पा रही हैं। एनडीए के फैसलों का असर जेडीयू पर भी पड़ता है और जेडीयू के नेताओं पर भी पड़ता है। जब उन्हें जनता के सामने जाना पड़ता है, जनता जब उनसे सवाल करती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाता है और इस वजह से ही जेडीयू के नेता काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। और अब तो दो नेता सीधे जनसुराज में शामिल हो चुके हैं। लंबे वक्त से ये दोनों नेता नीतीश कुमार की पार्टी में थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, नीतीश कुमार को बनाने में इनका बहुत अच्छा हाथ था। इसके अलावा बहुत शुरुआत से ही नीतीश कुमार के साथ ये नेता जुड़े हुए थे और जब ऐसे पुराने नेता पार्टी छोड़ते हैं तो इसका असर पार्टी के जो बाकी नेता हैं उन पर भी पड़ता है। लगातार हम देख रहे हैं कि जब एसआईआर का मुद्दा आता है उस वक्त भी जेडीयू के कुछ नेता ऐसे सामने आते हैं, बातें बोलते हैं कि ये एसआईआर की जो चीज़ें हैं ये बहुत गलत हो रही है। बीते दिनों भी हमने देखा कि कई सारे ऐसे नेताओं के बयान सामने आए थे जो कह रहे थे कि चुनाव के वक्त ये एसआईआर नहीं होना चाहिए था, अगर आपको कराना था तो आप पहले करा सकते थे, इस वक्त क्यों करा रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे जो चीज़ें बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं या फिर कहा जाए कि जो गठबंधन की तरफ से की जा रही है, इसका असर जेडीयू पे अंदर भी पड़ रहा है। जेडीयू के अंदर भी अब फूट पड़ने लगी है जिसका सीधा असर नीतीश कुमार पर पड़ेगा, जो कि इस वक्त चारों तरफ से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान, लगातार मंच से उनकी आवाजें लगाई जाती हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है और ये बहुत जरूरी चीज होती है जब आप गठबंधन में हैं, आप सामने आ रहे हैं, आप रैलियां करने आ रहे हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत कुछ दिखाता है कि नीतीश कुमार के साथ क्या होने वाला है। और अब जिस तरह से भगदड़ जैसे हालात जेडीयू में दिखाई दे रहे हैं, इसका भी असर बिहार में नीतीश पर अच्छा खासा पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।